ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बीच ये बड़ी खबर है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। उन्होंने ईरान की मंगलवार तक दी गई डेडलाइन पूरी होने के महज 2 घंटे पहले ये घोषणा की है। ट्रंप ने ईरान के पुलों, पावर प्लांट्स, नागरिक ठिकानों पर होने वाले हमलों को फिलहाल टाल दिया है। 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है। ये फैसला तब आया है जब ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि ईरान की ओर से काम करने योग्य 10 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव मिला है। और ऐसे में ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था। अमेरिका और इजराइल की ये संयुक्त हमले थे जो ईरान पर किए जा रहे थे। और अब ईरान की सिविलाइजेशन मिटाने का जो दावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि अगर बातचीत की मेज पर नहीं आया ईरान तो सिविलाइजेशन को ही नष्ट कर दिया जाएगा, उस पर अब ये बड़ी खबर है, जहां ये डेडलाइन खत्म होने के महज 1.5 घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर का ऐलान किया है। 28 फरवरी को शुरू हुआ ये युद्ध फिलहाल 2 हफ्तों के हॉल्ट पर पहुंच गया है, जहां 2 हफ्ते का ये सीज फायर है जो 10 सूत्रीय शांति योजना है। ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर बहुत जल्द अब बातचीत शुरू होगी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जिसकी वजह से अब देखने को मिल रही है 17% तक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ चुकी है। 10 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, यह ईरान की शर्त है। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। 10 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव है जो अमेरिका को दिया है। ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं। ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म किए जाएं, यह भी ईरान की मांग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाएं। वहीं IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाएं। इसके बाद ईरान को जंग में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना वापस ली जाए, यह भी ईरान की बड़ी मांग है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लगना चाहिए, यह भी ईरान की मांग है। तो 10 सूत्रीय मांगे ईरान ने रखी हैं। 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव है और इसको लेकर अब आगे बातचीत होनी है। जानकारियों के मुताबिक इस्लामाबाद में बातचीत होगी, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बीच ये 10 बड़ी शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं यूएस के समक्ष, जिसमें ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध खत्म हो। इसके इतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लगाए गए सभी प्रतिबंध खत्म किए जाएं। ईरान को जंग में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। साथ ही साथ पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना भी वापस ली जाए, क्योंकि पश्चिम एशिया में बहुत सारे अमेरिकी सैनिक हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लगाया जाए, ये ईरान की मांग है। वहीं लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ये सीज फायर हो सका, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले और 2 हफ्ते के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए वो तैयार हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान का जिक्र किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से ये हो पाया है, ये संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिए थे और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता आगे बढ़ चुका है। 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, बिना किसी बाधा के जो तेल के जहाज हैं उन्हें आने दिया जाए और अगले 2 हफ्ते तक कम से कम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना ही कोई हमले करेंगे ना ही बमबारी। तो फिलहाल 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान। पश्चिम एशिया में छिड़े घमासान के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने इस सीज फायर को अपनी अनुमति दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी, यानी फ्राइडे से। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों से ज्यादा 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ किया है कि समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए जाएं, जिनका पालन ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुर्क का इक्का समझ रहा है ईरान और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और यह सीज फायर हो चुका है।
साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार किया है, लेकिन जो फाइनल टॉक्स है यूएस के साथ वो शुक्रवार से शुरू होंगी। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए बयान जारी किया है। अपने बयान में यह कहा गया है कि समझौते की जो डिटेल्स हैं उन्हें शुक्रवार से फाइनल बातचीत के लिए उन्हें छेड़ा जाएगा। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को मैक्सिमम 15 दिन के अंदर क्लोज करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान ने यह भी साफ किया है कि समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने को लेकर नियम तय किए जाएंगे जो संभवतः ईरान तय करेगा और उनका पालन ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में देशों को करना होगा, खासतौर पर अमेरिका को। यहां पर आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें, जिसमें एक तरफ सीज फायर के ऐलान के बाद शांति थोड़ी नजर आ रही है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और इसी पर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह साफ किया है कि समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने को लेकर जो नियम तय किए जाएंगे वो ईरान तय करेगा और उनका पालन ईरानी सेना के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में करना होगा। यह ईरान की तरफ से कहना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री मार्ग जहां से कच्चे तेल की सप्लाई होती है और दुनिया का लगभग 20 से 22% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की यह बड़ी शर्त है। शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी, 15 दिनों के अंदर अंदर यह बातचीत यूएस के साथ क्लोज करने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान ने यह दावा किया है कि शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी अ सेफ पैसेज इन कोऑर्डिनेशन विद ईरान मिलिट्री। ये तमाम चीजें अपने ट्वीट में, अपने बयान में ईरान की तरफ से कही गई हैं। तो 40 दिन बाद ये युद्ध विराम हुआ है और ऐसे में जो धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि ईरान की सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद 1.5 घंटे पहले, इस डेडलाइन खत्म होने के 1.5 घंटे पहले तक ये तनातनी का माहौल था, तनाव की स्थिति थी और ऐसे में 1.5 घंटे पहले सीज फायर का ऐलान किया जा चुका उस डेडलाइन के, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म किया जाएगा। वहीं इजराइल अस्थायी सीज फायर के लिए भी सहमत हो गया है, यह भी खबर आई है। यूएस ने ईरान की शर्तों को माना है, यह ईरान कह रहा है। फिलहाल सीज फायर अस्थायी होगा, तनाव कम करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल अस्थायी सीज फायर के लिए भी सहमत है, यह ईरान का कहना है। जंग को लेकर एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि इजराइल अस्थायी सीज फायर के लिए सहमत है, यानी ये टेम्परेरी सीज फायर है फॉर 2 वीक्स और उसके लिए इजराइल सहमत है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। जो 10 शर्तें रखी हैं ईरान ने, ईरान के मीडिया के हवाले से यह खबर मिल रही है कि अमेरिका ने उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इन दोनों बयानों को जोड़कर अगर देखा जाए तो साफ है कि अस्थायी सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनती दिख रही है। फिलहाल ये सीज फायर अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसे तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जो पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर था, खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 48 घंटे की मोहलत दी थी, वो 1.5 घंटा पहले जब खत्म होने वाली थी तो तब इस सीज फायर का ऐलान कर दिया गया यूएस की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान की अहम भूमिका बताई जा रही है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अहम भूमिका, क्योंकि ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें इन दोनों का जिक्र है। और ऐसे में 40 दिन बाद ये जो युद्ध विराम हुआ है उसमें इजराइल को लेकर ये कहा गया है कि इस अस्थायी युद्ध विराम से, इस अस्थायी सीज फायर के लिए इजराइल भी सहमत है, ये यूएस की तरफ से कहना है। तो वहीं ईरान मीडिया की तरफ से यह खबर निकल कर आई है कि 10 शर्तें जो ईरान ने रखी थी इस सीज फायर के लिए, उन सभी शर्तों को यूएस ने कबूल कर लिया है। तो 10 सूत्रीय मांगे ईरान की तरफ से रखी गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है।
मंगलवार तक उन्होंने एक डेडलाइन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत की मेज पर ईरान नहीं आया तो ईरानी सिविलाइजेशन को मिटा दिया जाएगा। और उसके बाद अब ये सीज फायर हुआ है, जिसके बाद अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा जो शुक्रवार से शुरू होगा। और ईरान की तरफ से ये कहना है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान ने ये स्पष्ट किया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये बातचीत को हम क्लोज करेंगे और जो भी शर्तें हैं उन्हें संयुक्त रूप से मानने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था, 40 दिन हो गए इस युद्ध को और अब 2 हफ्ते के लिए टेम्परेरी सीज फायर इसमें हुआ है। तब तक बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इजराइल भी फिलहाल इस अस्थायी सीज फायर से सहमत है। तो एक बड़ी खबर यह है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर यानी कि युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया ने दावा किया है और ट्रंप घोषित सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। हालांकि ट्रंप ने इस सीज फायर की घोषणा की है, लेकिन इस सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। ये इजरायल दावा कर रहा है कि ये सीज फायर और ये संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है। इसकी अहम भूमिका भी सामने आई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस समझौते में लेबनान को भी शामिल करने की शर्त ईरान ने एक तरह से रखी थी और इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन सीज फायर में लेबनान भी शामिल बताया जा रहा है। और ईरान ने मध्यस्थतों को यह स्पष्ट कर दिया है कि लेबनान भी इसमें शामिल है। और इजराइल की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि इस संघर्ष विराम में, इस युद्ध विराम में लेबनान शामिल है। लेबनान वो जगह जहां पर ईरान का प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल है तो शायद गलत नहीं होगा। और ये दावा इजराइल की तरफ से किया गया है कि इस सीज फायर में लेबनान की भी अहम भूमिका देखने को मिल रही है। ये इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया गया है।